नमस्कार सभी किसान साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत फर्टिलाइज़र पे। किसान साथियों, आज अपने गेहूं की फसल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और अभी गेहूं की फसल है वो तकरीबन 80 से 90 दिन 100 दिन के आसपास हो चुकी है। कहीं जगह बालियां हैं वो 70% निकल चुकी है, कहीं जगह गोभी की अवस्था में है, कहीं जगह 20 से 30% बालियां हैं वो निकली है। तो अभी जो फार्मर का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अपने इसके अंदर अभी इसको गर्मी से वो किस तरह से बचाया जा सकता है, क्योंकि अभी लोगों ने हवा बना रखी है, कुछ तो इतनी गर्मी नहीं है भी अपने इसको गर्मी है तो इसको फसल बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। इस तरह का टेम्परेचर हर साल रहता है। 25, 26, 27 डिग्री का टेम्परेचर है अभी दिन का, और रात का वही 9, 10 डिग्री 11 डिग्री के आसपास का रात का टेम्परेचर। अपने को दिन का टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री 35 डिग्री तक और रात का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री तक जाता है, तो भी अपने को इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान में रखना है भी अपने को अगर फसल के अंदर सिंचाई की आवश्यकता है तो अपने को समय समय पर उसके अंदर अगर जो इरिगेटेड एरिया है वगैरह है उसके अंदर एक सिंचाई की आवश्यकता है तो एक सिंचाई और देनी है अपने को, और 2 सिंचाई की आवश्यकता है तो 2 सिंचाई अपने और करेंगे। अब बात आती है भी अपने को इसको अगर स्ट्रेस से कुछ बचाना है तो वो किस तरह से बचाया जा सकता है, कौन से अपने मॉलिक्यूल का इसके अंदर स्प्रे है वो करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एनपीके। एनपीके के अंदर आप 00 जो 50 आती है पोटास, तो वो आप 1 किलो जो 0050 है वो आप 200 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे है वो आप कर सकते हैं। अच्छी कंपनी का आप एनपीके ले 0050 जैसे आईसीएल का हो गया, या आप इसके अंदर जो मल्टीप्लेक्स का ले सकते हैं, या इसके अंदर आप और भी अच्छी कई कंपनियां आ गई है उनका भी आप लेके इसके अंदर स्प्रे वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके अंदर बोरोन ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम बोरोन जो 20% वाला बोरोन आता है वो 100 लीटर पानी में डाल के आप स्प्रे वो कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का स्प्रे करोगे तो आपको इसके अंदर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और पोटास से फसल के अंदर जो स्ट्रेस से बचाने का काम है वो अच्छी तरह से करता है। अगर घरेलू थोड़ा सा कम कॉस्ट के अंदर अपने बात करें तो अपने जो म्यूरेट ऑफ पोटास आती है 60%, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास 100 लीटर पानी में डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें भी आप बोरोन है वो 100 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से आप बोरोन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार के अंदर कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट आ रहे हैं, फार्मर को उससे बचना होगा अगर फसल को बचाना है, अच्छी पैदावार लेनी है तो, क्योंकि उनके अंदर कुछ नहीं है। उनका चार्ज है वो करीबन 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये एकड़ का खर्चा है वो आपको बता के दे दिया जाता है। काम है उनका 0% होता है। ये तो बात हुई अपनी खुराक की। इसके अलावा फंजीसाइड पे बात आती है, भी फंगस की कितनी आवश्यकता है। लोगों ने तो अभी तक फसल है जो वो 70 से 80 दिन की हुई है और एक फंगीसाइड निकाल दिया है। अभी तक फसल के अंदर इस तरह से फंगस की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर देखें खेत के अंदर मेजरमेंट करें, आपको उसके अंदर गौर करनी होगी। अगर पीले रत्वे की समस्या है अपने एरिया के अंदर, सबसे ज़्यादा येलो रस्ट का अटैक होता है। अगर येलो रस्ट है तो आप उसके अंदर आप है वो फंजीसाइड का स्प्रे करें। अगर कोई तेला दिखाई देता है तो आप उसके अंदर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। अगर नहीं है तो वो नहीं, अभी पड़ोसी तो कर रहा है और अपने उसके साथ साथ अपने करते जाए। इस तरीके से अपने करेंगे तो खेती है वो निश्चित ही घाटे का सौदा बन जाएगी। अपने को इस पे ध्यान देना होगा तो ही अपने खेती से कुछ लाभ है वो कमा सकते हैं। भाव अपने हाथ में नहीं होता कोई भी फसल का, ठीक है, लेकिन इसका प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाना है, किस तरीके से इसको अपने को हैंडल करना है वो अपने हाथ में है। उसके बाद में बात आती है भी इसके अंदर फंजीसाइड अगर येलो रस्ट का कोई अटैक दिखाई देता है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे अच्छा जो मॉलिक्यूल है, सस्ता मॉलिक्यूल में अगर बात करूं तो वो है प्रोपिकोनाजोल, जो क्रिस्टल का टिल्ट के नाम से आता है। पहले सिजेंटा का आता था और अभी वो क्रिस्टल का आ रहा है नाम से। आप उसके अलावा नाम का मैं ये नहीं कहता भी आप वही यूज़ करें, उसके अलावा आप अच्छी एमएनसी ग्रुप है किसी का भी प्रोपिकोनाजोल यूज़ कर सकते हैं। 150 मिलीलीटर 150 ml जो है वो आप 100 लीटर पानी में डाल के आप उसका स्प्रे है वो कर सकते हैं। और उसके अलावा आप पहला मॉलिक्यूल तो हो गया ये। उसके अलावा अगर आपको ये नहीं है, आपने सोचा है भी अपने कोई नया मॉलिक्यूल करते हैं दूसरा कोई, तो आप इसके अंदर जो है वो टेबुकोनाजोल कर सकते हैं, जो कि बायर का फोलियोकेयर आता है। वो अलग अलग कंपनियों का आ रहा है, लेकिन आप अच्छी कंपनी का लोगे तो उसका 1 ml
1 लीटर पानी के हिसाब यानी 100 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से आप डाल के इसके अंदर स्प्रे वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर अगर वो भी नहीं करना, आपको एक अच्छी केमिस्ट्री और बताऊं तो मैं एक्जेस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल आता है जो अडामा कंपनी का कस्टोडियो ब्रांड है, लेकिन आजकल सभी कंपनियों का आ रहा है। लेकिन उसके अंदर क्या है, आप अच्छी कंपनी का लोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप कोई लोकल कंपनी का यूज़ करोगे तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके जो लेबर कॉस्ट है वो भी आएगी, उसके अलावा आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो आप अच्छी कंपनी का लेके, उसका MNC ग्रुप की कंपनियां हैं उनका लेके आप अच्छा स्प्रे करोगे। उसका जो डोज रहेगा वो रहेगा 1 से 1.25 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से, यानी 100 ml से 125 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसके अंदर अगर तेले की समस्या दिखाई देती है तो आप इसके अंदर जो 25% थायोमेथोक्साम आता है, जो सिजेंटा का एक्टारा आता है, वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो करना है आपको 60 से 70 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से डाल के आप स्प्रे कर दें। आपको किसी प्रकार की तेले की, फंगस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। हम इस चैनल के माध्यम से और इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम वीडियो है वो अपडेट करते रहेंगे। और किसान के लिए जो बेसल डोज फसल की जो बुआई से लेकर कटाई तक अपने को क्या कुछ जो फसलों के अंदर अपने को ध्यान में रखना है वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। हमारे पेज को फॉलो करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाज़ार के अंदर बहुत से चाइनीज़ प्रोडक्ट है, इससे आपको बचना होगा। इस तरह के बहुत से सीवीड वगैरह, समुद्री झाग, ये कुछ नहीं है। आपको बोंदू बनाने की बातें हैं, ये सब आपको आवश्यकता नहीं है। फसल ये नहीं कहती मेरे के अंदर इसका ये करो। आजकल बहुत सारे अमीनो एसिड, फोलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड बहुत सारे आ गए। इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने को उनके अंदर 16 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व, सेकेंडरी न्यूट्रेंट, मेजर न्यूट्रेंट है तो इनकी आवश्यकता होती है, तो आप इन्हीं का ही स्प्रे करें। आवश्यकता पड़ने पर आपके फसल के अंदर डिजीज या इंसेक्ट अटैक होता है तो आप इसके अंदर फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। बाकी आपको अदर प्रोडक्ट से आपको बचना होगा, तभी अपनी खेती है जो वो बेनिफिट होगी, नहीं तो अपने घाटे का सौदा बनती जा रही है। फार्मर को अवेयरनेस होना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद।